डिस्कस करेंगे कि सॉफ्ट साउंड्स हार्ड साउंड्स कब आती हैं, लाउड हार्ड साउंड्स कब आती हैं और उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इस टेबल को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये सब जो हैं हमने इनको याद करना है। अगर आपसे कोई पूछे लाउड S1 कब आएगी तो आपने उसके कॉजेज़ बताने होते हैं। इस तरह से MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक्चुअली लाउड S1 आ कैसे रही है। माइट्रल स्टेनोसिस में तो आ रही है, लेकिन किस तरह से आ रही है थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा तो याद करने में ईजी हो जाएगा। तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ज़हन में होनी चाहिए लाउड S1 लाउड साउंड्स और सॉफ्ट साउंड्स के लिए, वो ये कि जब भी हमारे वॉल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होंगे ना, तो जब उन्होंने बंद होना होगा तो वो ज़्यादा फोर्सफुली बंद होंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा एक दूसरे की तरफ आना पड़ेगा और वो ज़्यादा फोर्सफुली आके बंद होंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही सोच ले, मैंने जैसे दरवाजे की एग्जांपल दी थी कि दरवाज़ा बंद होता है तो आवाज़ आती है, खुलता है तो इतनी आवाज़ नहीं आती। इसी तरह जो है वो एक्चुअली वॉल्स के ओपन और क्लोज़ होने का था, मैंने बताया था। इसी तरह दरवाजे का सोच लें कि अब डोर है वो इस तरह से बिल्कुल खुला हुआ है, ज़्यादा खुला हुआ है। ठीक है, तो जब हम उसको बंद करेंगे, अगर वो ज़्यादा खुला होगा तो ज़्यादा आवाज़ आएगी, लेकिन अगर वो कम खुला होगा तो फिर जब हम बंद करेंगे तो उसकी फिर कम आवाज़ आएगी। तो सेम हमारे वॉल्स का है, जितने वो ज़्यादा दूर होंगे, ठीक है, तो और जब वो क्लोज़ करेंगे तो वो लाउड साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने बंद होने से पहले उनका जो डिस्टेंस था वो कम था, ठीक है, तो अब वो ऐसे हल्का सा बंद होंगे। ठीक है, मतलब हल्की सी आवाज़ में बंद होंगे। ये कंसेप्ट आपका अगर आपको हो ना तो ये आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ लीफलेट्स के अगर तो वाइडली सेपरेटेड होंगे तो फिर जब वो बंद होंगे तो लाउडली बंद होंगे, और अगर करीब होंगे तो फिर उतनी साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा एक होना चाहिए कि लाउड जो साउंड्स आती हैं वो हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन की वजह से आती हैं। ठीक है, कोई भी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हाइपर डायनेमिक हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं टेकिकार्डिया में, फीवर में, एंजाइटी में। ठीक है, हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हुई होती है तो उस केस में भी लाउड साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। फिर इसके अलावा आ जाता है हमारी कोई भी वैल्वुलर पैथोलॉजी, जो हमने बात करनी है लाउड S1 की, दैट इज़ माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, माइट्रल स्टेनोसिस हुई होगी। अब माइट्रल स्टेनोसिस का ये होता है कि शुरू में माइट्रल स्टेनोसिस की अगर हम बात करें तो देखिए फॉर एग्जांपल ये माइट्रल वॉल जो एक दूसरे के बहुत करीब था ना, ठीक है, बंद होने के लिए, तो हुआ क्या कि एट्रिया जो है वो डायस्ली के दौरान अपना ब्लड जो है वो रैपिडली फिल कर रहा था वेंट्रिकल्स को ड्यूरिंग डायस्ली। ठीक है, तो हुआ क्या कि अभी जो है माइट्रल स्टेनोसिस में ये हुआ था कि वो एट्रिया अपने आप को वो एट्रिया जो है वेंट्रिकल को फिल कर रहा था, लेकिन हुआ ये कि जो है अभी हुआ ये कि अभी वेंट्रिकल्स जो हैं वो फुल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन एट्रिया जो अपने आप को फुली एम्प्टी नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस है। ठीक है, और वॉल जो है वो थोड़ा बहुत खुला होता है तो वो अपने आप को फुली क्लोज नहीं कर पाता। ठीक है, माइट्रल वॉल जो है वो फुली क्लोज नहीं होता और वो ब्लड उसके अंदर अभी भी रह रहा होता है। ठीक है, तो अभी माइट्रल वॉल्व जो है वो क्लोज होता नहीं है कि वेंट्रिकल्स जो है वो सिस्टली में चले जाते हैं और वो कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है जब भी सिस्टली स्टार्ट होना होता है तो हमारे हमारे माइट्रल वॉल ने क्लोज होना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको S1 साउंड बताई थी कि माइट्रल वॉल ने अब क्लोज होना है। ठीक है, लेकिन अभी वो उसने अपना वो पूरी तरह क्लोज हुआ नहीं था, खुला हुआ था कि साथ ही जो है ना वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया और उसने ब्लड ऐसे भेज दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से जो माइट्रल वॉल्व होगा वो बहुत तेज़ी से ज़्यादा साउंड के साथ क्लोज होगा, क्योंकि वो अभी खुला हुआ था और वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से जो है लाउड साउंड आएगी। ठीक हो गया, ये होगा लाउड लाउड S1 की जो है ना एग्जांपल। इसके अलावा अगर हम बात करें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, कि ये दो हमारे एट्रिया थे, ठीक है, और नीचे हमारे वेंट्रिकल्स हैं। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में मैंने पहले भी एक बात बताई थी, तो इसमें यहाँ से भी ब्लड आ रहा होगा, वेना कैवा से भी। ठीक है, और लेफ़्ट एट्रियम से भी डायरेक्टली ट्राइकस्पिड के थ्रू ब्लड आ रहा होगा। तो उसकी वजह से ट्राइकस्पिड जब बंद होगा, क्योंकि वो एक हाइपर डायनेमिक स्टेट चल रही है बॉडी में, ठीक है, हार्ट के अंदर, तो उसकी वजह से हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन की वजह से लाउड S1 आएगी ट्राइकस्पिड कंपोनेंट की। ठीक है, तो माइट्रल कंपोनेंट की आपने एग्जांपल याद कर लेनी है, माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, और दूसरी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट याद कर लेना है, और एक टैकीकार्डिया हो गया। ठीक है, तो ये देखें लाउड S1 जो है माइट्रल स्टेनोसिस और टैकीकार्डिया, और इसके अलावा जो एग्जांपल मैंने आपको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की दी है वो भी इसमें आ जाता है। टैकीकार्डिया की एक बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जो ECG का एक होता है पी वेव होती है, फिर QRST होता है। ठीक है, QRST होता है। तो PR इंटरवल की बात करते हैं। PR इंटरवल जो होता है इसमें हमारी P वेव होती है,
ठीक है, और PR सेगमेंट होता है, ठीक है, यहाँ तक करके जो है ना हमारा PR इंटरवल होता है, ठीक है। अब PR इंटरवल नॉर्मली जो है वो 0.12 सेकेंड या 0.2 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल किसी को टैकीकार्डिया है, ठीक है, तो उसका जो PR इंटरवल होगा टैकीकार्डिया में वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, PR इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी यही होगा कि PR इंटरवल जब शॉर्ट होगा, ठीक है, तो अभी एट्रिया कंट्रैक्ट अपना पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स को दे नहीं पाए थे डायस्टली के साथ ही PR इंटरवल जो है वो शॉर्ट था ना, साथ ही हमारी जो है वे जो है आपको पता है कि जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पे एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो PR इंटरवल शॉर्ट होने की वजह से अभी एट्रिया ने जो है वो कंट्रैक्ट करके वेंट्रिकल्स को अपना ब्लड नहीं दिया था कि उसी वक्त उसी दरमियान में क्या हुआ कि वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इट मीन्स कि एट्रिया जो अपने ब्लड को दे रहा था माइट्रल और ट्राइकस्पिड खोल के, ठीक है, तो वेंट्रिकल साथ ही कंट्रैक्ट हुए और वो माइट्रल और ट्राइकस्पिड अभी खुले हुए थे कि वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया और उनको एकदम से बंद किया तो लाउड S1 आ गई, ठीक है। मीन्स कि वो खुले हुए थे और ज़ोर से बंद हुए, ठीक है, बिकॉज उनकी अभी टाइम नहीं आया था बंद होने का, लेकिन वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इसकी बात की समझ आ रही है ना। तो इस वजह से PR इंटरवल शॉर्ट होने की वजह से टैकीकार्डिया में फॉर एग्जांपल क्या होता है कि लाउड S1 आती है, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर हम बात कर लें कि PR इंटरवल हमारा जो है बहुत प्रोलॉन्ग हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल को ब्लड दे रहे होते हैं, ठीक है, और जो है अपना माइट्रल वॉल्व क्लोज कर लेते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज कर लेते हैं और फिर जाके इतनी देर बाद जाके जो है QRST वेव आती है और वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं। मींस अब जो है वॉल्स जो है वो क्लोज हो चुके हुए थे, तकरीबन हो चुके हुए थे और वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया और वो जो सिस्टली के शुरू में जो है उसको बंद किया वॉल्व को, मतलब कि वॉल्व जो है वो तकरीबन क्लोज हो चुके हुए थे, अब जो बंद होंगे वो सॉफ्टली बंद होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉफ्ट S1 आएगी इसके अंदर, ठीक है। किसके अंदर आएगी, जब हमारा PR इंटरवल जो है वो लॉन्ग होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें ब्रेडिकार्डिया में फॉर एग्जांपल लॉन्ग PR इंटरवल होता है। फिर लॉन्ग डायस्टोलिक फिलिंग टाइम, कोई भी ऐसी स्टेट जिसमें बहुत अरसे से बहुत टाइम लगा रही है डायस्टोलिक फिलिंग होने में, ठीक है, उस केस में। फिर इसी तरह हमारी माइट्रल स्टेनोसिस में, माइट्रल स्टेनोसिस जो है वो हमने देखी लाउड S1 प्रोड्यूस करी होती है, लेकिन मैंने बताया कि बाद में माइट्रल स्टेनोसिस जो है वो कैल्सीफाई हो जाता है माइट्रल वॉल्व और वो उसकी मोटिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो फिर जो साउंड प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पाता, ठीक है, तो इस वजह से सॉफ्टली प्रोड्यूस होती है, सॉफ्ट S1 प्रोड्यूस होती है माइट्रल स्टेनोसिस लेट स्टेज में कैल्सिफाइड वॉल में, ठीक है। फिर माइट्रल रीगर्गिटेशन में क्या हो रहा होता है कि जो माइट्रल वॉल्व है उसमें से जो है ब्लड बैकफ्लो कर रहा होता है ड्यूरिंग सिस्टली, जाना कहाँ होता है एओर्टा के अंदर ब्लड ने सिस्टली के दौरान, लेकिन माइट्रल जो है रीगर्गिटेशन हो रही होती है ड्यूरिंग सिस्टली, ठीक है। तो उस वजह से जो है ये सॉफ्ट S1 प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा एओर्टिक जो है ना हमारी आती है, एओर्टिक रिगर्गिटेशन भी इसमें एग्जांपल आ जाती है। एओर्टिक रिगर्गिटेशन में क्या होता है कि ये एओर्टा जो है इसमें से ब्लड बाहर की तरफ जाना था, लेकिन अब एओर्टा जो है वो एओर्टिक वॉल में से वापस ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो वापस ब्लड आ रहा होगा ना, तो वो हमारे लीफलेट्स के ऊपर भी ऐसे फोर्स पुट करेगा और हमारे लीफलेट्स को एक दूसरे के करीब कर देगा, ठीक है। तो अब जब लीफलेट्स जो क्योंकि वो फ्लो की वजह से जो है करीब आ गए हैं, तो अब जो बंद होंगे वो सॉफ्टली बंद होंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये कॉजेज़ इसके आ जाते हैं। इसमें से आपने याद रखने को, इनमें से आपने ये याद कर लिया लाउड S1 हो गया और ये सॉफ्ट S1 में क्या है माइट्रल रीगर्गिटेशन है, ठीक है, और इसमें एओर्टिक रीगर्गिटेशन भी आ जाती है। इसके अलावा ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन, मतलब जितनी भी रीगर्गिटेशन है ना उसमें सॉफ्ट प्रोड्यूस होगा। माइट्रल स्टेनोसिस की जो लेट स्टेज होगी वो भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। लॉन्ग PR इंटरवल जो है इसमें आ जाएगा। हार्ट फेलियर जो है इसमें आ जाएगा सॉफ्ट S1। न्यूमैटिक कार्डाइटिस एक्चुअली माइट्रल स्टेनोसिस ही करवा रहा होता है, तो ये हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या है सॉफ्ट S1 प्रोड्यूस करेगा। और अगर हम बात करें S2 साउंड की, ठीक है, तो वो कब कब हमारी इसकी होगी सॉफ्ट, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सॉफ्ट P2, ठीक है, और लाउड P2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारा सॉफ्ट A2, ठीक है, और लाउड A2, ठीक है।
तो सॉफ्ट A2 में जैसे सॉफ्ट S1 थी वो माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से थी, तो यहाँ पे जो है सॉफ्ट P2 होगी पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से, सॉफ्ट A2 होगी हमारी एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो सॉफ्ट A2 होती है वो एओर्टिक रीगर्गिटेशन में भी होती है और माइट्रल रीगर्गिटेशन में भी सॉफ्ट A2 प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एओर्टिक रीगर्गिटेशन में और माइट्रल रीगर्गिटेशन में भी सॉफ्ट जो है वो A2 प्रोड्यूस होती है। लाउड A2 और लाउड P2 कब होगी? जब हाइपरटेंशन होगी। ठीक है, लाउड P2 कब होगी? जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। और लाउड A2 कब होगी? जब सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होगी। ठीक हो गया। इनका जो मैकेनिज़्म है वो हम अगर देखें ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा यहाँ से ब्लड जाता है एओर्टा के अंदर, तो जो लास्ट इजेक्टेड ब्लड होता है, ठीक है, वो हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा एओर्टिक वॉल था। ठीक है, और ये हमारा लार्ज इजेक्टेड ब्लड था, तो ये लार्ज इजेक्टेड ब्लड पीछे की तरफ आता है और वॉल्व को क्लोज करता है। ठीक है, अब जब हमारी लार्ज इजेक्टेड ब्लड की फ़ोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा लाउड साउंड आएगी। ठीक है, और जितनी उसकी फ़ोर्स कम होगी उतनी कम साउंड आएगी। ठीक है, अब एओर्टिक रीगर्गिटेशन में यही होगा ना कि सॉरी एओर्टिक स्टेनोसिस में यही होगा ना कि यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस की भी साथ बात कर लेते हैं। दोनों स्टेनोसिस में ये होगा कि ब्लड जो है वो कम जाएगा ना बाहर की तरफ। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर जो है यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। जितना कम प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा हमारी आगे की तरफ वॉल्व की, उतनी कम फोर्सफुली जो है वो क्लोज होंगे। इस वजह से स्टेनोसिस के केस में हमारी सॉफ्ट A2 एंड P2 आ रही होंगी। ठीक है, क्योंकि प्रेशर ही नहीं बिल्डअप हो रहा हमारे, जो कि पीछे की तरफ आके वॉल्व को बंद करे। जितना कम प्रेशर होगा उतनी कम साउंड आएगी, जितना ज़्यादा प्रेशर आएगा उतनी जो है वो ज़्यादा साउंड आएगी। ठीक है, और एओर्टिक रीगर्गिटेशन में भी यही होता है। सारा ब्लड क्योंकि वापस आ रहा होता है, तो यहाँ पे कोई ऐसा खास ब्लड नहीं होता जो इसको जो है ना फोर्सफुली बंद करे, इस वजह से सॉफ्ट आती है। लेकिन लाउड का केस जो है मैंने आपको बताया, दोनों लाउड तब आएंगी जब हाइपरटेंशन हो। यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, यहाँ पे एओर्टिक हाइपरटेंशन हो। और हाइपरटेंशन में क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ होता है यहाँ पे। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी फोर्सफुली वो पीछे की तरफ ब्लड आएगा और हमारे वॉल्स को क्लोज करेगा और उतनी लाउड साउंड आएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना हम ये कहते हैं कि लाउड इस तरह से आएंगी और सॉफ्ट इस तरह से आएंगी। तो ये वाले भी हमने कवर कर लिए, लाउड P2, सॉफ्ट P2, लाउड A2 एंड सॉफ्ट A2। अब हम बात करते हैं जो वेरिएबल इंटेंसिटी की S1 साउंड्स आती हैं। वेरिएबल S1 साउंड्स की अगर हम बात करें, वेरिएबल इंटेंसिटी के वेरिएबल कभी लाउड आ रही है, कभी सॉफ्ट आ रही है। इनके वो सारे केसेस होते हैं वो जो आपने पढ़े ना, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक वगैरह। ठीक है, ये मतलब ये हमारा SA नोड था, ये हमारा AV नोड था। ठीक है, यहाँ पे SA नोड होगा और यहाँ पे AV नोड होगा यहाँ पे करके। ठीक है, अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि कोई भी वेंट्रिकुलर प्री मेच्योर बीट है। नॉर्मली तो ये होता है ना S1 SA जो होती है जो हमारा साइनोएट्रियल SA नोड होता है वो हमारा प्रोड्यूस करता है ना रिदम को। ठीक है, और फिर AV में जाता है और फिर बंडल ऑफ फेज और इस तरह से फैलता है। लेकिन अगर हमारी कोई भी प्री मेच्योर बीट होना शुरू हो जाए, वेंट्रिकुलर प्री मेच्योर बीट है, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है ग्रीन कलर का जो वेंट्रिकल का है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है क्योंकि ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो कभी हमारा ऐसे जो है वो जनरेट करेगा इम्पल्सेस, कभी ये वाला एरिया प्रोड्यूस करेगा, तो कभी साउंड जो है वो ज़्यादा आएगी, कभी साउंड कम आएगी। इसी तरह थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि AV नोड से आगे वेंट्रिकल में कंडक्शन नहीं होती, तो वेंट्रिकल्स जो है वो खुद काम करना शुरू कर देते हैं। तो कभी वेंट्रिकल्स की वजह से वेंट्रिकल्स काम करते हैं, कभी ऐसे नोड की तरफ से काम होता है। तो इस वजह से कभी लाउड साउंड्स आती हैं, कभी सॉफ्ट साउंड्स आती हैं। इसी तरह एट्रियल फिब्रिलेशन है, उसमें भी हमारे एट्रिया जो है वो इरेगुलरली कंट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इम्पल्सेस कभी कम। तो ये सारी जो स्टेट्स होती हैं ना, ये वेरिएबल इंटेंसिटी के साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, कभी लाउड कभी सॉफ्ट। तो वेरिएबल की जो है ना ये कॉजेज़ हो जाती हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जिसको हम थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट्स भी हो सकती हैं इसमें। ठीक है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब ये सॉफ्ट साउंड्स जो होती हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सॉफ्ट जब हमें सुनाई नहीं दे रही हार्ट साउंड्स, कोई भी S1 भी नहीं, S2 भी नहीं, वो इस वजह से होता है पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, थिक चेस्ट वॉल की वजह से पेरिकार्डियल एफ्यूजन, पानी आ गया सारा हार्ट के आगे, एम्फीसिमा हुआ है। ठीक है, लंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके हैं कि हार्ट की साउंड्स ही जो है वो नहीं आ रही। तो ये टेबल हमारा हो गया सारा। अब हमने बात करनी है स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड्स। ठीक है,
स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड में सबसे पहले S1 की स्प्लिटिंग जो होती है वो हमने डिस्कस करनी है। S1 के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? माइट्रल कंपोनेंट होता है और ट्राइकस्पिड कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इसमें से मैंने आपको बताया था कि माइट्रल जो वॉल्व होता है पहले क्लोज होता है और ट्राइकस्पिड बाद में क्लोज होता है। इस वजह से पहले M1 की साउंड आती है, फिर ट्राइकस्पिड की साउंड आती है, लेकिन ये साउंड एक ही आ रही होती है। तो S1 एक ही हमें लूप भी सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन स्प्लिटिंग भी हो जाती है, कभी माइट्रल जो वॉल्व होता है वो बहुत पहले क्लोज हो जाएगा, ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा अर्ली क्लोज हो गया, वो सारी कंडीशन जो इसको जल्दी क्लोज करेंगी, या ट्राइकस्पिड बहुत लेटली क्लोज हो। इन दोनों कंडीशंस में कि माइट्रल बहुत जल्दी आ रहा है, अर्ली क्लोजर हो रहा है, ट्राइकस्पिड बहुत लेट क्लोज हो रहा है, ठीक है, मतलब ये दिस लीड्स टू स्प्लिटिंग, ठीक है। अब नॉर्मल स्प्लिटिंग जो होती है वो हमारी रेस्पिरेशन के दौरान हो रही होती है। वो कैसे? कि जब इंस्पायरेशन होती है तो इंस्पायरेशन की वजह से वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो थोड़ा सा डिले क्लोजर होती है इसकी, ठीक है। तो माइट्रल वॉल्व पहले बंद हो जाता है और थोड़ी देर बाद जाके T1 बंद होता है, क्योंकि उसमें वीनस रिटर्न ज़्यादा हुआ है, उसने ज़्यादा टाइम लेना है अभी उसको हाली करने में, ताकि फिर जाके वो क्लोज़ होगा, ठीक है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है? वीनस रिटर्न जो है वो कम हो जाता है। तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है तो हमारा जो ट्राइकस्पिड होता है वो जल्दी बंद हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में जो है ये ऑपोजिट होगा, ठीक हो गया, कि वो जो है वो जल्दी क्लोज हो जाएगा ट्राइकस्पिड, ठीक है। और माइट्रल वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है ना, कि इंस्पायरेशन में जो है माइट्रल जो ट्राइकस्पिड है वो लेटली क्लोज होगा, और माइट्रल जो है ना वो हमारा इंस्पायरेशन में, क्योंकि उसका वीनस रिटर्न जो है वो कम होता है ना यहाँ पे माइट्रल एरिया का, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो उस वजह से यहाँ पे जो है ये लेटली क्लोज होगा T1, ठीक है, और माइट्रल वॉल जो है जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो ये नॉर्मल स्प्लिटिंग हो रही होती है रेस्पिरेशन के दौरान। हमने डिस्कस करनी है जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में अगर हम बात करें तो वो क्या होती हैं कि कब हमारी जो T1 होती है वो जल्दी सॉरी डिले होती है, ठीक है। T1 कब डिले होगी? ये M1 कंपोनेंट था, ये T1 कंपोनेंट था। T1 जो है वो कब डिले होगा? जब हमारा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा, ठीक है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये लेफ़्ट था, ये राइट था, ठीक है। लेफ़्ट जो है वो जल्दी डीपोलराइज होकर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया और उसने हमारे वॉल्व को क्लोज कर दिया, लेकिन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, और जब वेंट्रिकल आपको पता है कंट्रैक्ट करता है, सिस्टली स्टार्ट होता है, फिर ही S1 साउंड आती है ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने की वजह से, ठीक है। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, जिसकी वजह से माइट्रल पहले बंद हो जाएगा, ट्राइकस्पिड बाद में बंद होगा, तो T1 जो है वो डिले हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अलावा अगर हम बात करें, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, ठीक है। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में भी ये होता है कि जो है ब्लड जो है वो इधर नहीं आ रहा होता, ज़्यादा टाइम लग रहा होता है ना इसको आने में, तो उस वजह से फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा और फिर जो है जाके S1 साउंड आएगी, वो क्लोज होगा, ठीक है। मतलब कि ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में ये होगा कि ब्लड जो है वो बहुत आराम आराम से आ रहा होगा नीचे, उसकी वजह से वो क्लोजर भी लेट हो जाएगा T1 का, ठीक है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो जाएगी। इसके अलावा हमारा अगर हम बात करें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में यहाँ से भी ब्लड आ रहा है और दूसरे एट्रिया से भी ब्लड आ रहा है, तो दोनों जगह से जब ब्लड आ रहा होगा तो वो ज़्यादा देर लगेगी उसको एम्प्टी करने में, और फिर जाके थोड़ी देर बाद जाके हमारा जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होगा, ठीक है। मतलब वो काम में लगा हुआ है ना, काम ख़त्म करेगा तो बंद होगा ना, पहले ही बंद नहीं हो सकता। तो ये है कि ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में वो काम में लगा हुआ है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में वो काम में लगा हुआ है, ठीक है। और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में वैसे ही वहाँ पे कंट्रैक्शन नहीं हो रही क्योंकि वो डिले हो गई है, तो इन सब में जो है T1 डिले हो जाएगा, ठीक है, और माइट्रल वॉल जो है पहले ही बंद हो चुका होगा, तो इस वजह से स्प्लिटिंग जो है वो हमें नज़र आएगी, ठीक हो गया। अब ये जो स्प्लिटिंग होती है माइट्रल और ट्राइकस्पिड की, हम कहाँ सुन सकते हैं? यहाँ पे माइट्रल साउंड आ रही होती है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड आ रही होती है, लेकिन आपको ये भी पता है कि माइट्रल साउंड जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो माइट्रल सारे एरियाज़ में हमें सुनाई देती है। तो हम स्प्लिटिंग के लिए कौन सा एरिया चूज़ करेंगे? अगर हमने स्प्लिटिंग सुननी हो फर्स्ट हार्ट साउंड की, ट्राइकस्पिड एरिया चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइट्रल भी आ रहा होगा, ट्राइकस्पिड भी आ रहा होगा। तो माइट्रल पे तो हम नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पे ट्राइकस्पिड तो आ ही नहीं रही होती। तो स्प्लिटिंग के लिए हम जब वो कहें आप स्प्लिटिंग चेक करो S1 की, तो हमने ट्राइकस्पिड एरिया के ऊपर स्प्लिटिंग चेक करनी होती है, ठीक हो गया। तो ये तो हमने बात कर ली ना, ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो बहुत लेट बंद हो रहा है। माइट्रल वॉल पहले कब बंद होगा? कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जब वेंट्रिकल जो है वो बहुत जल्दी कंट्रैक्ट करेगा, जितनी जल्दी वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा सिस्टली स्टार्ट होगा, और उतनी जल्दी जो है माइट्रल वॉल्व क्लोज होगा, S1 साउंड आएगी, यही बात है ना। तो अब जो है हमारी
कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी कि वेंट्रिकल जल्दी कंट्रैक्ट करेगा? जब भी हमारे वेंट्रिकल में कोई ऐसी जगह होगी जो अपनी इम्पल्सेस दे रहा है, ऐसे नोड नहीं दे रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही हो गया कि बंडल ऑफ कैंट है, ठीक है, बंडल ऑफ कैंट है, जेम्स बंडल है, ये दोनों जो होते हैं ये अपनी जो है वो इम्पल्सेस जनरेट कर रहे होते हैं, तो वेंट्रिकल को जल्दी कंट्रैक्ट करवाते हैं और उतनी जल्दी M1 क्लोज होता है और फिर स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो वो सब कंडीशन जिसमें M1 जल्दी आ रहा है, अर्ली हो रहा है और T1 डिले हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है, ठीक हो गया। तो ये हमने स्प्लिटिंग S1 की कर ली है। नेक्स्ट से हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारे लास्ट वीडियो होगी उसमें हम जो स्प्लिटिंग देखेंगे किसकी, S2 साउंड की।